सिर्फ ये किताब है जो कहती है कि अल्लाह ताला ने कैसे तख्लीक किया, जो तख्लीक का प्रोसेस तक बताती है, फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी टू द एडवेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और ये तक बताया कि मैंने ये सितारे सयारे, ये कुरान पाक में लिखा हुआ, ये सितारे और सयारे सजावट के लिए नहीं बनाए ये दुनिया। हाँ, ऐसे सितारे और सयारे बनाए हैं जो तुम दुनिया से जब निकल के आखिरत में आओगे तो तब तुम्हारे हवाले किए जाएंगे। इंसान कैसे इसको कंट्रोल करने पे कादिर हो गया है। हाउ आर वी चेंजिंग एनर्जी इनटू आवर डिजायर्ड डायरेक्शन? इट मींस देयर इज अ सुपीरियर इंटेलेक्ट that can control matter and control energy and convert it into wherever or whichever direction man wants. इसका मतलब है इंसान के पास एक सुपीरियर इंटेलेक्ट है, इसको बनाने वाला इससे भी एक सुपीरियर इंटेलेक्ट होना जरूरी है, जिसने मैटर भी क्रिएट किया, जिसने एनर्जी भी क्रिएट की, और ये सुपीरियर इंटेलेक्ट भी क्रिएट किया जो इंसान के अंदर मौजूद है। जब बिलीवर नॉन बिलीवर किसी चीज पे बहस करेगा तो हमेशा क्रिएटर और क्रिएशन पे करेगा। उसकी उसका उसका फंडामेंटल बहस जो है वो इसी चीज की है कि एथियस्ट कहता है कि द होल यूनिवर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कोइंसिडेंस। द यूनिवर्स डज नॉट रिक्वायर गॉड टू क्रिएट इटसेल्फ, इट वन फाइन डे इट जस्ट गॉट क्रिएटेड। तो उनके नॉन बिलीवर के फंडामेंटल बहस ही क्रिएशन के ऊपर है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, द प्रोसेस बिहाइंड क्रिएशन। बिलीवर के कागजों में गॉड, नॉन बिलीवर के कागजों में कोइंसिडेंस। तो उसके साथ जब आप बहस करेंगे तो आप फंडामेंटल्स के ऊपर बहस करेंगे। वो मैं आपको बता देता हूं, 5-6 सवाल हैं, ये आप सबके लिए मैं आपको बता देता हूं। कॉज एंड इफेक्ट, इसको आज आपने स्टडी करना है सबने। कॉज एंड इफेक्ट इन द लाइट ऑफ डिफेंस, इन द लाइट ऑफ डिफेंस ऑफ बिलीवर्स। आई रिपीट, cause and effect in the light of defense for believers. Whenever you indulge yourself in a discussion, a friendly discussion or an argument with a non-believer, all you need to ask is that science believes that matter cannot be destroyed, it can only be broken into smaller bits, which goes to show that matter existed forever. ये एक साइंस की थ्योरी है कि मैटर टूट फूट के छोटा हो सकता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है, एनर्जी जो है अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, लेकिन ये दोनों चीजें मैटर और एनर्जी खत्म नहीं हो सकते। दे कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नोर आर दे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम समथिंग। ये बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट है नॉन बिलीवर्स का। इसको हम रिलीजन के सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको थोड़े से उसके 2 पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, सो दैट व्हेन यू indulge into these sort of questions in your discussions with non-believers, you would know कि ये बहस कहाँ जाती है और वो कहाँ से आते हैं। You need to learn, जैसे मैंने मॉर्निंग वाले सेशन में भी कहा कि you need to learn what the buddies, your friends, your brothers from other faiths believe in, so that when you talk to them, you have content and weightage in your discussion. All right? नॉन बिलीवर्स इन 2 चीजों के ऊपर अपना बिलीफ खड़ा किए हुए हैं कि मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली चेंज शेप्स इनटू अनदर। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी इसी के ऊपर बेस्ड है। सो द क्वेश्चन दैट द बिलीवर्स हैव in defense is that if matter existed from forever and it can only change shape, then where does the control of man come in? इंसान कैसे इसको कंट्रोल करने पे कादिर हो गया है? How are we changing energy into our desired direction? It means there is a superior intellect that can control matter and control energy and convert it into wherever or whichever direction man wants. So the creation of a super intellect, the creation of a superior intellect goes to show that this matter, as per science, cannot transform into a far superior intellect than itself, meaning energy or matter
इंसान में नहीं चेंज हो सके, सुपीरियर इंटेलेक्ट नहीं बन सके, तो इट मींस कि इस सुपीरियर इंटेलेक्ट को बनाने वाला कोई और मौजूद है। मैटर और एनर्जी को तो इंसान ने अपने ताबे कर लिया, इंसान ने कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब है इंसान के पास एक सुपीरियर इंटेलेक्ट है, इसको बनाने वाला इससे भी एक सुपीरियर इंटेलेक्ट होना जरूरी है, जिसने मैटर भी क्रिएट किया, जिसने एनर्जी भी क्रिएट की, और ये सुपीरियर इंटेलेक्ट भी क्रिएट किया जो इंसान के अंदर मौजूद है। ये साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट है जो हमारे से पहले बुजुर्गाने दीन, असातिज़ा, इन नॉन बिलीवर टीचर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट के सामने रखते हैं, तो जिसके ऊपर नॉन बिलीवर्स कहते हैं कि इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। द ओनली बुक दैट हैज गिवन एन आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज द कुरान, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट टू द फाइनल टेस्टामेंट। सिर्फ ये किताब है जो कहती है कि अल्लाह ताला ने कैसे तख्लीक किया, जो तख्लीक का प्रोसेस तक बताती है, फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी टू द एडवेंट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और ये तक बताया कि मैंने ये सितारे सयारे, ये कुरान पाक में लिखा हुआ, ये सितारे और सयारे सजावट के लिए नहीं बनाए ये दुनिया। हाँ, ऐसे सितारे और सयारे बनाए हैं जो तुम दुनिया से जब निकल के आखिरत में आओगे तो तब तुम्हारे हवाले किए जाएंगे। ये कुरान में लिखा हुआ है that I have created these planets and stars for you to come back from planet Earth and see them because I have mentioned in the book, and then you will get to believe कि ये मैंने किस लिए बनाए थे। इतनी सैर हासिल बहस है इंसान के इर्तका के ऊपर, इंसान किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, इवॉल्व हुआ है। ये कुरान इज द ओनली सोर्स। और फिर क्रिएशन और क्रिएटर की गुफ्तगू सिर्फ कुरान ने क्लेम की है। अब नॉन बिलीवर्स के पास सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट रहता है, वो कहते हैं कि प्रूव इट कि यही खालिक है। तो उसके ऊपर बहस की जा सकती है, उसके ऊपर कोई एतराजात हैं, कोई काउंटर्स हैं, कोई काउंटर नैरेटिव है, कोई किसी किस्म का लॉजिकल एविडेंस है उनके पास, तो वो आप कहें कि वो हम उसके लिए डिस्कशन रखने को तैयार हैं। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट यू हैव ट्रिगर्ड। इट विल कम इन द रिलीजन सेशन विद डिटेल्ड आंसर्स। मैं कुरान पाक की आयत आपके सामने रख के आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आयत का मुताला आपने याद कर लेनी है। 5, 10, 15 आयत में आपको दूंगा जो आपने दुआओं की तरह, सूरतों की तरह याद कर लेनी है, उनकी अरबी भी और उनकी उर्दू भी और उनकी इंग्लिश भी, सो दैट यू नो दैट अल्लाह ताला ने मोमिन को वो सवाल और वो जवाब कुरान पाक में दे दिए हुए हैं जो अल्लाह ताला को पता था कि नॉन बिलीवर्स उनसे पूछेंगे। एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू सम वेबसाइट्स, जो बहुत कन्वीनियंट वेबसाइट आपके हमारे मुस्लिम ब्रदर्स ने बना दी हैं हम लोगों की आसानियों के लिए। यू कैन गेट आंसर्स टू फ्रॉम दोज क्वेश्चंस एज वेल।